अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम देखेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी PSY 505 का लेक्चर 13। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर्स आपके LMS पे बड़े थोड़े डिफरेंट वे में अपलोड किए हुए हैं। जस्ट ऑडियोज हैं, वीडियो लेक्चर्स नहीं है। तो मैंने इसलिए कोशिश की है कि ज़्यादा शॉर्ट ना करूँ, इन लेक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करूँ, ताकि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है LMS से लेक्चर्स सुनने से तो आप लोग यहाँ से लेक्चर्स को ले सके। लेकिन फिर भी आपके LMS की निस्बत यहाँ पर लेक्चर्स शॉर्ट ही हैं। वो इसलिए भी है शायद कि आपके LMS में जो लेक्चर्स हैं वो आपकी मैडम बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हैं। मतलब स्लो इस तरह के, मतलब स्पीड से ज़्यादा नहीं पढ़ाती लेक्चर। मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों, मैं जितनी कोशिश कर लूँ कि मैं थोड़ा स्पीड कम रखूं, वही स्पीड मुझसे ज्यादा हो जाती है। इसलिए भी शायद लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, तो हमें फायदा हो जाता है। ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेट अडल्टहुड के बारे में। लेक्चर 12 में भी हमने लेट अडल्टहुड को ही स्टडी किया था, इसमें भी उससे ही कंटिन्यू करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन लेट अडल्टहुड। क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं लेट अडल्टहुड में? लेट अडल्टहुड एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर हेल्थ जनरली जो है वो डिक्लाइन करती है। ठीक है, मतलब जो भी फिजिकल कंडीशंस होती हैं उनमें चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और चेंजिंग्स इन अ सेंस के हर किसी चीज के, हर जो ऑर्गन है उसके फंक्शंस में कमी आना शुरू हो जाती है। जिसमें हमारे एंटीबायोटिक, एजुकेशनल लेवल, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और फिजिकल एक्सरसाइजेज भी हैं। ओवरऑल जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनको ज्यादा मेडिकल केयर की जरूरत होती है, और वो डॉक्टर्स के पास ज्यादा जाती हैं, हॉस्पिटलाइज्ड ज्यादा होते हैं अदर देन यंग पीपल। ओल्डर पीपल्स एटलीस्ट उनके अंदर कोई ना कोई क्रोनिक कंडीशन तो होती है। जो मोस्ट कॉमन है वो आर्थराइटिस है, जिसको जो कि 48% होती है, हाइपरटेंशन 37% होती है, हार्ट डिजीज 30%, कैटरेक्ट 16%, hearing impairment 30%, and impairments of the leg, hip, back and spine 17%। और people over 65 have fever cold, उनको बुखार रहता है हल्का हल्का। मोस्ट पीपल जो होते हैं जिनकी एज 65 से ज्यादा होती है वो सफर कर रहे होते हैं एक या एक से ज्यादा क्रोनिक कंडीशंस में। ठीक है, जिसमें जो मजीद क्रोनिक कंडीशंस हैं वो हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं। एक एंड अदर जो कॉमन प्रॉब्लम है लेट अडल्टहुड की, वो है डेंटल प्रॉब्लम। आपके दांतों का आपका नहीं, सॉरी, हम तो भी यंग है अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा पढ़ा रहा होता है फ्लो में तो ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं, सो इग्नोर इट प्लीज। अच्छा, जो अडल्टहुड में होता ये है कि जब दांत बुढ़ापे में जाते हैं लोग तो उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक डेंटल प्रॉब्लम भी आता है। और उसके बाद फिर कुछ कॉमन फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डिप्रेशन, पैरानॉइड रिएक्शंस, हाइपरकॉन्ड्राइक्स एंड क्रोनिक एंजाइटी वगैरह आती है। और ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम एक अदर मेजर प्रॉब्लम है जो कि इंडिविजुअल फेस करते हैं इन लेट अडल्टहुड में। और इसके टू कॉमन ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स है, सेरिब्रल आर्टरोस्क्लेरोसिस एंड सेनाइल डिमेंटिया, डिमेंशिया, कुछ भी पता नहीं क्या कहते हैं इसे। सेरिब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस एक रिलेट करता है कि आपके जो आर्टरियल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, हार्डन होता है कि वो ब्लड फ्लो करें ब्रेन की तरफ। जबकि जो ब्लड फ्लो वो कर रही होती है ब्रेन की तरफ, उसमें बड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, और फिर सॉरी, इरिटेबिलिटी, फटीग और हेडेक्स वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सर दर्द रहता है, ठीक है, थकावट महसूस होती है। जबकि जो सेकंड है सिनाइल डिमेंशिया, इसमें वो कह रहे हैं कि ये ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है मेल्स की निस्बत। ठीक है, क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उन कहा ये जाता है कि उनकी उम्र मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है, तो इसमें जनरल ब्रेन लॉस पाया जाता है। ब्रेन जो है ब्रेन का जो वेट है वो कम हो जाता है 15 to 30% इसके अंदर, जिसकी वजह से कुछ इंटेलेक्चुअल, सोशल जजमेंट, मूड चेंजेस एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट वगैरह इसमें इशू डिसऑर्डर जो है वो आते हैं। बोथ सेरिब्रल आर्टियोस्क्लेरोसिस एंड सिनाइल डिमेंशिया एक क्रोनिक ही दोनों क्रोनिक कंडीशंस हैं, और इनकी फुली रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। हाँ, इम्प्रूवमेंट्स जरूर होती हैं अगर आप इनका प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट करें। मैंने इंडिविजुअल्स जो है लेट अडल्टहुड में वो इरिवर्सिबल मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। जो बहुत कॉमन इरिवर्सिबल मेंटल प्रॉब्लम है वो है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्या है कि जो लोगों की इंटेलिजेंस होती है, अवेयरनेस होती है, इवन जो उसको उनको अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। लर्निंग इज स्लो इन देम।
कि लेट अडल्टहुड की बात हो रही है कि किस तरह उसमें लर्निंग होना जो है वो स्लो हो जाती है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग स्लोज डाउन। ओल्डर पीपल टेंड टू लैक द कैपेसिटी फॉर इंटरेस्ट इन क्रिएटिव थिंकिंग। जो ओल्डर पीपल होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो कम हो जाती है, और क्रिएटिव अचीवमेंट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं देन द ओल्डर पीपल्स की देन यंगर वंस पे। मेंटल रिजिडिटी इज अनदर कॉमन प्रॉब्लम है लेट अडल्टहुड में, और कुछ साइकोमोटर एबिलिटीज जो हैं वो भी अफेक्ट होती हैं इससे। जबकि तमाम मोटर एबिलिटीज जो हैं जिसमें सम डिक्लाइन, कुछ होता ही है कि कुछ जल्दी कम होना शुरू हो जाती हैं और बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती हैं। डिक्लाइन इन सिंट्रैक्ट जो है एक मोस्ट प्रोनाउंस्ड है इन फ्लेक्सर मसल्स, मतलब आपके जो मसल्स हैं उनमें वो उनमें वीकनेस हो जाती है, ठीक है, वो इतने मजबूत नहीं रहते। और जो एल्डरली पीपल्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है विद एजिंग के साथ वो कम होना शुरू हो जाती है, जो कि जिसमें आपका रिएक्शन टाइम और स्किल्ड मूवमेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। जिसकी वजह से लेट अडल्टहुड में ऑकवर्ड और क्लमसी इतना हो जाता है इंसान के, उसके हाथ से चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ट्रिप एंड फॉल्स होना शुरू हो जाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द लेट अडल्टहुड। अब लेट अडल्टहुड में पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटिन्यू इवन इन द लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड में भी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है। लेट अडल्टहुड एक ऐसा डेवलपमेंट स्टेज है जिसके अंदर लोग ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्या उन्होंने जो अपनी जिंदगी के हिस्से गुजार लिए उनसे क्या सीखा है, और वो जितनी लाइफ गुजार चुके होते हैं उन एक्सपीरियंस की बेस पर अपनी लाइफ को आगे गुजारते हैं। और वो उनमें ये होता क्या है कि उनके अपनी स्ट्रेंथ को, अपने जो भी चेंजिंग्स होती हैं उसको एडजस्ट करते हैं, जो लॉस हुए होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस जो है उन्होंने लाइफ में किए होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यहाँ पर अब एरिक एरिक्सन, रॉबर्ट पैक एंड गॉर्ज वायलेंट की कुछ थ्योरीज हैं उनको हम देखेंगे। एरिक एरिक्सन की बात हो रही है कि एरिक्सन के मुताबिक जो इंटीग्रिटी की स्टेट है वर्सेस डिस्पेयर इमर्ज अडल्टहुड में जो होती है। एरिक्सन ये कहते हैं कि जो लोगों ने, जो ओल्डर लोग होते हैं उन्होंने जो लाइफ गुजार ली होती है, ठीक है, वो उसकी बेस पर उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, उन्हें जरूरत होती है कि वो जिस तरह की भी लाइफ गुजार चुके हैं उसको एक्सेप्ट करें कि उन्होंने जैसी भी लाइफ गुजारी है, उन्होंने जो हासिल किया है उसको एक्सेप्ट करें, उस पर पछताएंगे, उसको रिग्रेट होंगे तो वो उससे मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और जो भी वास्ट या प्रेजेंट के उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, उनसे जो उन्हें विजडम मिला होता है, उसको अपने आने जो भी उनकी लाइफ रह गई होती है उसको उसके उसके मुताबिक अपनी उस लाइफ को गुजारें, और अपने माइंड के अंदर ये एक कंसेप्ट बिल्ड कर लें कि उन्हें अब इस दुनिया से जाना है, ठीक है, क्योंकि जब आप लाइफ के आखिरी हिस्से में चले जाते हैं तो आपको हर वक्त डेथ का खौफ रहता है, और एज अ मुसलमान होने के नाते तो हमें इस बात का पता भी होता है कि मौत का हर एक का वक्त जो है वो वक्त मुकर्रर है, ठीक है। यही बात की है एरिक्सन ने। रॉबर्ट पैक की बात करते हैं, उन्होंने 3 एडजस्टमेंट्स बताई हैं लेट अडल्टहुड की। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज के आपके काम के साथ जो एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, काम के साथ इंसान की किस तरह की जो एडजस्टमेंट है, वो अपने जॉब्स को फुलफिल करता है। लेकिन जब रिटायरमेंट की बारी आती है तो वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा, वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा, और अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसे लगता है कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, वो अब वर्कफुल नहीं रहा, इसलिए उसको उसको रिटायरमेंट मिल रही है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप खुद को अपनी एज के मुताबिक, अपनी जो कैपेबिलिटी रह गई है आपके अंदर जो ताकत रहेगी उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में काम ले आए, न्यू काम ऐड करें, और उसमें अपनी लाइफ को मसरूफ रखें। ट्रांसडेंस ऑफ द बॉडी वर्सेस प्री ऑक्यूपेशन विद द बॉडी। इसमें बात हो रही है कि जो लोग फिजिकल वेल बीइंग की बेसिस पर मतलब खुश रहते हैं, कि अगर वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल कोई भी उन्हें पेन वगैरह नहीं है तो वो खुश है। अगर उन्हें कहीं भी थोड़ी सी भी पेन होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इससे ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं, अपनी एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, और परफेक्ट हेल्थ की डिमांड नहीं करते। ट्रांस transcendence of the ego versus preoccupation with the ego। probably the hardest and the possible the most crucial adjustment जो होती है वो होती है कि आप वही जो हमने बात की डेथ की, ठीक है, लेकिन जब आपको खुद को इस चीज का यकीन दिलाना होता है कि अब आप किसी भी वक्त इस दुनिया से चले जाएंगे, या आपको किसी भी वक्त, जैसा कि हमने कहा कि मौत का वक्त मुकर्रर होता है, तो आपको इस दुनिया से जाना ही है। गोज वायलेंट ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं इन इमोशनल हेल्थ में।
ठीक है, कि जो लोग होते हैं, जिस तरह इन्होंने कुछ वैसी बात की जैसी एरिक्सन ने भी की थी, कि जो अपनी लाइफ गुजार चुके होते हैं, वो अगर उन पर रिग्रेट करेंगे, उन पर पछताएंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, और उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि अपनी लाइफ में खुश रहें, जो उन्होंने किया है उस पर राजी रहें, और अपनी लाइफ में डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे तरीके से फेस करते रहें, जबकि ब्लेम ना करें किसी भी चीज को। रिसर्च ऑन चेंज ऑफ पर्सनैलिटी, मैन एंड वुमेन जो है वेरियस एज में, ये रिपोर्ट किया गया है कि वो कंसर्न होते हैं इंटीमेसी के साथ यंग अडल्टहुड में, और विद मिडिल अडल्टहुड में वो बड़ा जनरेटिव हो जाते हैं, और फिर लेट अडल्टहुड में इंटीग्रिटी आ जाती है। फैमिली लाइफ ऑफ लेट अडल्टहुड, फैमिली लाइफ कैसी होती है लेट अडल्टहुड में? ओल्ड एज एक ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ है जिसके अंदर जो ड्रास्टिक चेंज होता है वो फैमिली लाइफ में होता है। ठीक है, बहुत से ज्यादा आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं फैमिली लाइफ की एक स्फेयर में। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं फैमिली लाइफ में लेट अडल्टहुड के लिए, वो है कि मैरिड लाइफ इन लेट अडल्टहुड, साइकोसेक्सुअल एडजस्टमेंट्स, रिलेशनशिप विद स्पाउस, ऑफस्प्रिंग, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सिबलिंग। आपके आपके पार्टनर के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स के साथ कैसे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ कैसे हैं, सिबलिंग्स के साथ कैसे हैं। मैनी पीपल इन लेट अडल्टहुड में वो अपनी शादियों को कंटिन्यू रखते हैं, मतलब अपनी शादी को कंटिन्यू रखते हैं। फैमिली स्टिल द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपके इमोशनल सपोर्ट का। फैमिली लाइफ इन द लेट अडल्टहुड में एक मल्टी जनरेशनल होता है, थ्री जनरेशंस भी हो सकती हैं इसमें, या may span 4 or 5. The presence of so many people in the family is a source of entertainment for many people. बहुत सारे लोगों के लिए, अगर उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी होता है। Late family life has a long history. Couple continue to remain married for more than 20 to 25 years. जबकि जो late adult family life होती है वो generally satisfy होती है, and many says that their marriage had got better over the years. क्योंकि जो शादी होती है, जो एक रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, वो इस एज में जाकर ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब वो किस तरह मजबूत होता है? मैरिड लाइफ इन लेट अडल्टहुड, यहाँ इसमें हम देखेंगे। बहुत सारे पीपल्स ये रॉन्गली बिलीव करते हैं, कि ये गलत बिलीफ है, कि जो ओल्डर हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं वो खुश नहीं रहते, वो आइसोलेटेड हो जाते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या कहा जाता है ना, कि प्यार खत्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। नो डाउट दिस इज ट्रू, हो सकता है कि ऐसा हो, ये सच है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जो कपल्स हैं ओल्ड एज में वो हैप्पी होते हैं, अपने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। अब उसकी रीजन ये होती है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। ठीक है, उन्हें कोई काम नहीं होता, वो फारिग होते हैं, उन्हें वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने स्ट्रेस को, उन्हें एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर अगर रिटायरमेंट, अगर किसी भी हस्बैंड को रिटायरमेंट मिल जाती है, वो घर पे फिर अपना वक्त गुजारते हैं, तो उसके साथ ये होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ले लेते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर वो मियाँ बीवी खुद को ज्यादा टाइम दे पाते हैं, क्योंकि वो तनहा रह जाते हैं सिर्फ एक दूसरे के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप कोई भी एक पार्टनर होगा, सिंगल पार्टनर आप कह सकते हैं होगा, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा इस किस्म की सिचुएशन को अकेले हैंडल करना। रिसर्च से ये चीज देखी गई है कि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं, जो कि मैरिड हैं, वो कम उनका एक्सपीरियंस है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो, जबकि जो सिंगल लोग होते हैं लेट अडल्टहुड में जाकर, बुढ़ापे में जाकर, वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। यहाँ पर फिर कुछ रिलेशंस बताए हुए हैं। रिलेशनशिप विद स्पाउस, ऑफस्प्रिंग, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स के साथ। रिलेशनशिप विद स्पाउस क्या होता है? स्पाउस में ये होता है कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमन इंटरेस्ट इन हेल्थ, मतलब आपका हेल्थ का इंटरेस्ट, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स कैसी हैं, आपके जो कपल है उसके साथ आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। मिडिल एंड अपर क्लास अडल्ट्स में ऑन द होल स्पेंड मोर ऑफ देयर लेयर्स टाइम विद स्पाउसेस, ज्यादा टाइम अपने पार्टनर्स के साथ गुजारते हैं। रिलेशनशिप्स इन द ओल्ड एज विद ऑफस्प्रिंग, स्पेशली इन द न्यूक्लियर अर्बन फैमिलीज में ये ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होता है। सस्मैन का ये कहना है कि जो ओल्डर पीपल्स होते हैं वो रिलाय करते हैं चिल्ड्रंस पर, क्योंकि उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारे, और बच्चे भी उन्हें बड़ी केयर देते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है एज अ मुस्लिम फैमिलीज या पाकिस्तान में भी, कि बुजुर्गों को बड़ी इज्जत दी जाती है। ज्यादातर केसेस में बाहर ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने ओल्ड होम्स बनाए होते हैं, वहां पर उन्हें भेज देते हैं, या कुछ इस तरह से। ओल्डर पीपल्स आर ऑफ ग्रेट यूज ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खुश रहते हैं। रिलेशनशिप विद ग्रैंड चिल्ड्रन, अब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होता है? अब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो एक एक जाहिर सी बात है इंजॉयमेंट का सोर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उन्हें कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। सिबलिंग्स,
Elderly individuals also have siblings who are generally more or less their of age, जो हो सकता है कि उन्हीं की एज के हों या उनकी एज से थोड़ा ज्यादा एज के हों या थोड़े से कम एज के हों। लेकिन रिलेशनशिप जो सिबलिंग्स होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंदगी के इस हिस्से में। और फिर वो एल्डर पीपल्स जिनके जो पार्टनर्स की लॉस हो चुके होते हैं, ये डाइवोर्स हो चुकी होती है, उनको सिबलिंग्स की बड़ी जरूरत होती है। वो अपना ज्यादा टाइम सिबलिंग्स के साथ गुजारते हैं, उन्हीं से अपने इमोशंस फीलिंग्स शेयर करते हैं और फिर उन्हीं को ही अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर रखते हैं। एजिंग एजिंग एक बड़ा मसला है वक्त के साथ साथ। और ये एजिंग एक ऐसा प्रॉब्लम कह सकते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं, ऐसा प्रोसेस है कि जो जिंदा रहने वाले हर इंसान को फेस करना पड़ता है, कि हर इंसान की ही उम्र जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। एजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलता रहता है। और ये बड़ा अडल्टहुड के दौरान जाके प्रोनाउंस होता है कि मोस्ट ड्रामेटिक चेंज होता है एजिंग में, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल फंक्शंस लॉस हो जाते हैं या कोई भी फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंजिंग्स आती हैं। फिजिकल चेंज जिसमें मैनी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं एजिंग में। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज नॉट वेल अंडरस्टूड। एज अ रिजल्ट देयर इज अ वैरायटी ऑफ थ्योरीज दैट जो कि जिन्होंने एजिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है अडल्टहुड में। एजिंग एक सीरियस कम्प्लेक्स और इंटररिलेटेड चेंजेस हैं जो कि ओवर द टाइम वक्त के साथ साथ होती रहती हैं। मोस्ट लाइकली एक इंटरेक्शन है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी, कि एजिंग प्रोसेस के क्या रिजल्ट्स होते हैं। ये मोस्टली ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मतलब जीन्स में किस तरह से आपको चीजें मिली हैं। कुछ लोग ज्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा जल्दी बूढ़े नहीं होते। वैरायटी ऑफ द हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं एजिंग में। अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, वो आपको ज्यादा जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। पैटर्न्स ऑफ एजिंग एजिंग इज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस पर्सनैलिटी फैक्टर्स। सक्सेसफुल एजिंग डजंट फॉलो एनी सिंगल पैटर्न। इसके 4 पैटर्न्स हैं जो एजिंग के बताए गए हैं। द फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड पीपल्स कौन से होते हैं? जो कि इनरली बड़े कम्प्लेक्स उनकी लाइफ होती है और उनकी ईगो बड़ी कॉम्पिटेंट होती है, उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखते हैं। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट में भी वो इन्वॉल्व होते हैं। आर्म्योर डिफेंडेड पीपल्स वो होते हैं जिनकी अचीवमेंट्स के साथ बड़ी ज्यादा लगन होती है। ठीक है, और टाइटली कंट्रोल होते हैं और ज्यादातर वो जो एनर्जी है, सोशलाइजिंग, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हाई लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन के साथ, वो लिमिटली उनको शो ऑफ करते हैं। पैसिव डिपेंडेंट में क्या होता है कि पैसिव डिपेंडेंट में वो लोग शामिल होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर और मॉडरेटली या वेरी एक्टिव मॉडरेटली वो सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 13। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इजिली मैंने कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश भी की है। मेरी लास्ट पर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।